everyone, welcome to episode 8 of the News November series. Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, फिर से कुछ नया रूल लाई है इन म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड्स. आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर्मुलेटिंग फाइनेंस and don't forget to press the bell icon. So what is Flexi Cap Fund? A Flexi Cap Fund will have to invest a minimum 65% of the total assets in equity and equity related instruments, and they would have no restrictions regarding investing in large cap, mid cap or small cap company stocks. अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. अगर एक फंड है एंड इसमें 100 रुपीज़ हैं तो 65 रुपीज़ जाएंगे एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और बाकी 35 रुपीज़ एज पर द चॉइस ऑफ द फंड मैनेजर. फ्लेक्सी कैप फंड्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों है एग्जैक्टली? पहला रीज़न ये था कि हम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें. सेकेंड, उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस लिए म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी से, और ये रिकमेंडेशंस लेने पड़े जब सेबी ने गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करी मल्टी कैप फंड के लिए सितंबर में. आइए जानते हैं गाइडलाइंस क्या चेंज हुई थी मल्टी कैप फंड में. अगर आपका एक मल्टी कैप फंड है एंड वो 100 रुपीज़ का फंड है तो ₹25 जाएगा लार्ज कैप फंड में, ₹25 जाएगा स्मॉल कैप फंड में एंड ₹25 जाएगा मिड कैप फंड में एंड ₹25 जाएगा एज पर द चॉइस ऑफ फंड मैनेजर. इस चीज़ों से कुछ दिक्कतें आने लगी. अगर आप फिक्स एलोकेशन कर रहे हो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के लिए, बट क्या वो स्टॉक्स इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि मैं उनमें इन्वेस्ट करूं? दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या वो स्टॉक्स इतने लिक्विड हैं कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैंडल कर सके. इन चीज़ों की वजह से एक और नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज फ्लेक्सी कैप फंड. व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग स्कीम्स पर? सो एग्जिस्टिंग स्कीम को आप रिक्लासिफाई कर सकते हैं और एज एन इन्वेस्टर आपको एक 30 डे की विंडो मिलेगी एग्जिट करने के लिए अगर वो आपको स्कीम सही नहीं लगती, एंड विदाउट एनी एग्जिट लोड. व्हाट शुड इन्वेस्टर्स बी केयरफुल अबाउट? अगर सेबी रैशनलाइजेशन ला रही है मल्टी कैप फंड में और इतना कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है फ्लेक्सी कैप फंड में, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर स्कीम को ढंग से समझें और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखें कि क्या वो आपके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. जैसे कि अगर आपको एक बैलेंस एक्सपोजर इक्विटी चाहिए और आप सेफली कमाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मल्टी कैप फंड इज बेस्ट फॉर यू. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू बिलीव कि फंड मैनेजर की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं एंड आपको लीवरेज करना है इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे ही और बहुत अच्छे रिटर्न कमाने हैं, देन फ्लेक्सी कैप फंड इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू. एंड सेबी इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक दिस इन्वेस्टमेंट सिंपलर एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड फॉर इन्वेस्टर्स, and now it becomes the responsibility to stay informed about these changes. I hope you got a quick insight of the Flexi Cap Fund. Please do like, share and subscribe to my channel Formulating Finance, and don't forget to press the bell icon.